नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। 16 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून। आज किसी जिले में बारिश की संभावना नहीं। राज्य में अब तक 53% कम हुई बारिश। बिहार में मानसून की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। पवन सिंह बोले, मराठी नहीं बोलूंगा तो कोई मार देगा क्या? खुद को बताया तेजस्वी का फैन, कहाँ वो जमीनी नेता। पीके के बयान पर आया गुस्सा। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की है। उन्होंने तेजस्वी को जमीनी नेता बताया है। मोतिहारी में पीएम मोदी का 18 जुलाई को जनसभा। कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे जनसंपर्क। 12 जागरूकता रथ रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 18 जुलाई को मोतिहारी के दौरे पर रहेंगे। उनके स्वागत और जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मांस मछली की दुकान बंद रखेंगे, गंगा जल बेचेंगे। सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर मुस्लिम बोले, इस साल प्रशासन की ज्यादा सख्ती है। श्रावणी मेले की शुक्रवार यानी 11 जुलाई से शुरुआत हो गई है। बिहार, झारखंड, यूपी के अलावा देश के अन्य हिस्सों से शिवभक्त भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। यहां से गंगा जल लेकर देवघर के लिए रवाना भी हो रहे हैं। पेंशन योजना के लाभार्थियों में 54.5% महिलाएं। मुख्यमंत्री बोले, हमारे प्रयासों से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं, आत्मनिर्भर बन रहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू से काम किया। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। बिहार सरकार की सभी नौकरियों में उनको 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को उठाया, कर रही पूछताछ। वेटनरी कॉलेज के छात्र को गोली मारने के आरोप में एक गिरफ्तार। वेटनरी कॉलेज के छात्र मयंक कुमार को गोली मारने के मामले में पुलिस ने समनपुरा के रहने वाले नियाज उर्फ गुलाब को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को वेटनरी कॉलेज में हुई गोलीबारी की घटना में नियाज शामिल था। उससे पूछताछ की जा रही है। सहरसा में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट। 13 से 16 जुलाई तक आंधी तूफान की चेतावनी। किसानों को खेतों की गहरी जुताई का सुझाव। मौसम विभाग ने सहरसा के लिए अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 13 से 16 जुलाई के बीच आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पीके ने दिलीप जायसवाल पर लगाया हत्या अवैध कब्जा का आरोप। जहानाबाद में बोले, अपनी कुर्सी से नहीं हटेंगे पीएम। चिराग का विकास में कोई योगदान नहीं। जहानाबाद के मारवाड़ी धर्मशाला में जन सुराज पार्टी के आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्णिया में 5 मिनट में 13 लाख की चोरी। सीवीसी में चोर की तस्वीर कैद। 12,50,000 के गहने और 50,000 कैश ले भागे। पूर्णिया में सिविल कोर्ट के प्रशासन प्रभारी के बंद घर से 13 लाख की चोरी हुई है। वारदात के समय घर में कोई नहीं था। गृहस्वामी कोर्ट में, जबकि पत्नी वोटर री-वेरिफिकेशन के काम से बाहर गई थीं। इसी का फायदा उठाकर चोर घर में घुसे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी। समस्तीपुर में एफआईआर। लोजपा के जिलाध्यक्ष बोले, बढ़ती लोकप्रियता के कारण दी गई धमकी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये धमकी टाइगर मिराज इदरीसी नामक अकाउंट से दी है। पीएम के स्वागत में छात्र ने बनाया राम मंदिर का मॉडल। मोतिहारी के अनुराग ने बेकार सामान से 8 दिन में तैयार किया उपहार। कहा, पीएम से मिलना मेरा सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर पूरे चंपारण में उत्साह चरम पर है। सुरक्षा से लेकर सजावट तक हर स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच मोतिहारी के एक स्कूली छात्र की सादगी और समर्पण ने सबका दिल जीत लिया है।
पटना में नहर में गिरी कार, मां बेटी, सास की मौत, पिता और बेटी को किया रेस्क्यू, पानी में गिरने के बाद नहीं खोल पाए गेट। पटना के सरैया गांव के पास शनिवार को एक कार सोन कैनाल नहर में गिर गई। हादसे में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे 2 को आसपास के लोगों ने रेस्क्यू किया। गैंगरेप के 3 महीने बाद पुलिस बोली लड़की का अफेयर था। 3 गिरफ्तार, 7 के खिलाफ सबूत नहीं। गांव वालों ने कहा एक्शन नहीं लेने से खुदकुशी की। दरभंगा में नाबालिग से गैंगरेप के 3 महीने बाद पुलिस का कहना है कि लड़की का अफेयर था। ग्रामीण एसपी आलोक ने बताया कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस केस में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि 7 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। नेताओं की जुबानी जंग तेज, कार्टूनों से हमला जारी। नीतीश ने कहा लालू ने कुछ नहीं किया। राजद बोला गोदी आयोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पर बड़ा हमला बोला। कहा ये सब बिहार के लिए कुछ नहीं किया, हमने किया। उन्होंने फिर से कहा अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ ही रहेंगे। गलती से 2 बार उनके राजद के साथ चले गए थे। उम्मीदों की बुनियाद पर नया बिहार। राज्य के गांव से लेकर शहरों में सुविधाएं ले रहे हर एक बिहारी की उम्मीदें जगी हैं। हर जाति वर्ग के लिए नई सुविधाएं। प्रदेश के वंचित पिछड़े घरों से लेकर शहरों में सुविधाएं ले रहे हर एक बिहारियों के लिए सरकार ने उम्मीद जगाई है। बीते 1.25 महीने में हर एक जाति वर्ग के लिए एक से बढ़कर योजनाएं, सुविधाएं शुरू हुई हैं। दरभंगा भागलपुर में सताएगी गर्मी, पूर्णिया कटिहार में बारिश ठनका के आसार। कैसा रहेगा बिहार का मौसम? दरभंगा भागलपुर समेत कुछ जिलों में आज गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो पूर्णिया कटिहार में बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है। दिल्ली से हावड़ा के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर की स्पीड से हावड़ा तक जाएगी। क्या होगा रूट? दिल्ली से पटना होते हुए हावड़ा तक के लिए बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। इसको लेकर बिहार में सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को सौंप दी गई है। आइए जानते हैं इस बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज किन किन शहरों में होगा। बिहार के लोगों को एक और तोहफा, 100 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी में नीतीश कुमार। इस सुविधा का लाभ सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। कमर्शियल ग्राहकों को इस योजना से अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार इसी योजना में कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर कुछ अधिक रियायत दे सकती है। बिहार के बक्सर में युवक की हत्या पर बवाल, खेत में सोए राहुल को मारी गोली। आगजनी, सड़क जाम, धान की रोपनी को लेकर राहुल रात को अपने खेत पर लगाए गए बोरिंग पर सोया था। वहीं अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। एनडीए से बाहर नहीं जाएंगे चिराग। बिहार में बीजेपी के हिसाब से चलेगी एलजेपी। 30 सीटों की मांग। सूत्रों के अनुसार चिराग की मांग लगभग 30 सीटों की है, लेकिन उसे 20 से 25 सीटें ही मिलने की संभावना है। भाजपा जदयू लगभग 100 सीटों पर लड़ सकती है और बाकी सीटें अन्य दोनों सहयोगियों को दिए जाने की संभावना है। पटना में फिर गरजी बंदूक। गोपाल खेमका के बाद मार्ट के मालिक विक्रम झा की हत्या से सनसनी। शुक्रवार की रात मार्ट के मालिक विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले थे। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में बवाल, मीटिंग छोड़ निकले अधिकारी। मेयर के बेटे ने गाली गलौज किया। जांच के दायरे में आए 3 एजेंडों को लेकर नगर आयुक्त और महापौर आमने सामने आ गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच अफसरों ने विरोध किया और बैठक का बहिष्कार कर वहां से निकल गए। पटना मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा, बीवी ने 10 लाख देकर मरवाई थी गोली। ड्राइवर था लाइनर। पुलिस के मुताबिक पत्नी रीता ने ही पति अजीत की हत्या 10 लाख की सुपारी देकर करवा दी। ड्राइवर मंशु कुमार लाइनर की भूमिका में था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेयजल संकट, जाम और खराब स्ट्रीट लाइट से बेला गार्डन की बढ़ी परेशानी। शहर के वीआईपी मोहल्ले बेला गार्डन में सुविधाओं की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। खराब स्ट्रीट लाइट्स और पानी की कमी के कारण लोग परेशान हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का बदल गया नियम। बच्चे की उम्र 1 साल से अधिक तो करना होगा यह काम। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष बाद यदि प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। पहले बीडीओ के आदेश पर ही बन जाते थे।
पटना में सोन नहर में गिरी कार, 2 महिला समेत 3 की मौत। एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। कार में वैशाली के एक परिवार के 5 लोग सवार थे। वे छत्तीसगढ़ से गांव लौट रहे थे। डूबने से 3 की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया। बीजेपी सांसद को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। 25,000 का इनामी है विनोद राठौड़। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कुख्यात विनोद राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25,000 का इनामी कई गैंग में शूटर रह चुका है और व्यापारियों से रंगदारी मांगने के भी केस हैं। नीतीश सरकार पर चिराग के हमले से मांझी गरम। बोले, गुड़ खाकर गुड़म्मा से परहेज ठीक नहीं। बिहार में हत्याओं पर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए तो जीतन राम मांझी ने उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे दी। मांझी ने चिराग का नाम लिए बिना कहा कि गुड़ खाकर गुड़म्मा से परहेज ठीक नहीं है। माफिया का गठजोड़ और पुलिस कमजोर। अब नीतीश के डिप्टी विजय सिन्हा ने उठाए सवाल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार में मर्डर एवं अन्य आपराधिक घटनाओं के पीछे पुलिस एवं प्रशासन की कमजोरी और बालू, शराब एवं जमीन माफिया के गठजोड़ को वजह बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर कोताही नहीं बरतेंगे। तेजस्वी यादव के चेहरे पर सब संतुष्ट हैं। महागठबंधन की बैठक के बीच राजद का दावा। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के चेहरे पर सभी संतुष्ट हैं। सीएम फेस पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी घटक दलों के बीच किसी तरह की परेशानी होने से इनकार कर दिया। और कितने मर्डर के भेंट चढ़ेंगे बिहारी। नीतीश की पुलिस के खिलाफ खुलकर आए चिराग पासवान। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार में लगातार हो रही हत्या की वारदातों पर नीतीश सरकार की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। अपने ही गठबंधन एनडीए की सरकार पर सवाल उठाने से चिराग की सियासी गलियारों में चर्चा है।